मैंने कहाँ गलती की है? क्या अपने मंदिर के बाहर गरीब बेसहारा लोगों को देखकर आपका मन दुखी नहीं होता? जो मनुष्य भोलेनाथ का दूध से अभिषेक कर प्रसन्न होते हैं। अरे मैं शर्म से क्यों नहीं मर रहा, मैं कुछ क्यों नहीं कर पाता? वत्स, मैं तुम्हारे हृदय की ज्वाला देख रहा हूँ। अनजाने में उसे जल न देने से मुझे दुहक हुआ है। तो क्या आप नहीं देखते कि मंदिर के अंदर सभी मनुष्य आपको प्रसाद चढ़ा रहे हैं और बाहर बैठे बेसहारा लोगों को आपकी ओर घूरते हुए छोड़ रहे हैं? क्या ये गलत नहीं है? संतसमागम धार्मिक संप्रदायों को मिलने वाले दान दक्षिणा और चढ़ाए गए शुद्ध घी के प्रसाद से पुजारी और महाराज गलगोटा जैसा हो जाता है। क्या यह सही है? और वह बाहर बैठे हुए गरीब को नहीं देख सकता। साधुओं को ऊंचे स्थान पर ऐसे बैठाया जाता है मानो वे स्वयं भगवान हों, और भक्तों को तो महिलाओं तक पास आने की सख्त मनाही है। फिर भी छुप छुप कर महिलाएं उन साधु संतों के दर्शन के लिए दौड़ रहती हैं। क्या महिलाओं को देखकर साधु संत विचलित हो जाते होंगे? तो क्या साधु संत ऊंचे स्थान होने के बावजूद उनकी दृष्टि से स्त्री पुरुष एक जैसे नहीं होंगे? हर प्राणी नर या मादा नहीं होता। आपने जन्म देकर उसे नर और मादा बनाया। मैं इतना तो जानता हूँ। हे प्रभु, आपकी मार्मिक हंसी मुझे डरा रही है। प्रभु, मेरे हृदय में प्रश्नों की झड़ी लग रही है। कभी कभी मेरे सीने पर वज्र सा टूट पड़ता है। मैं दुखी और दुखी हो जाता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तथा कथित भक्त को लगता है कि उसने साधु संतों द्वारा बनाई गई संस्था में भारी दान देकर स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। जो धार्मिक संस्था बहुत कमाते हैं वे 10 से 20% गरीबों को दान देकर झूठा प्रचार पाते हैं और कभी कभी देश की विपत्तियों में मदद भी कर देते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको होना चाहिए। क्या सरकार को चारों ओर मंदिर के बजाय गरीबों के लिए अस्पताल बनानी नहीं चाहिए? लेकिन वो जानते हैं कि दुनिया में तो ठीक है, लेकिन भारत में भक्तों से होने वाली आय इनकम टैक्स की आय से ज्यादा है। भक्तों को मंदिर छोड़कर जाने और भिखारी को हट हट कहने में भी शर्म नहीं आती। शायद मुझे भी कभी घिन आ रही थी। माफ करना मुझे। अंधविश्वास में डूबे भक्त शिवजी को दूध चढ़ाकर दूध की बर्बादी तो नहीं कर रहे? क्या यह आप तक पहुंचता है? गरीबों के छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने में उनका क्या जाता? गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने में लोग हजारों लीटर दूध बर्बाद कर रहे हैं। कई साधु संतों ने भी आपको इतनी आस्था के साथ तलहटी में भूख से भीख मांगते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने रूपाल की पल्ली के दौरान हजारों किलो घी सड़क पर फैलता देखा है। क्या आप वाकई खुश हैं? उन लोगों को कुछ समझाओ जो हजारों किलो घी बर्बाद कर रहे हैं। तुम तो भावनाओं के भूखे हो। तेरे मंदिर में तेरे सामने हजारों मन खिचड़ी का ढक को लूटते हुए देखा है। सबको लाइन में रख कर दिया होता तो क्या जाता? यह कौन सा रिवाज है? माफ करना प्रभु, मैं बहुत आहत हूँ। सबरी की जूठा सुअर और विदुर की भाजी कितने प्रेम से खाती थी। भक्त स्वयं को भोजन प्रसाद के रूप में आपके पास रखते हैं और उसी प्रसाद से आय अर्जित करते हैं। आप कहाँ हैं? मैंने गंगा नदी में सोने की सिल्लियां फेंकते भी देखा है और मैंने उसी नदी को प्रदूषित होते भी देखा है। प्रभु, कुछ करो। दोनों हाथ जोड़कर खड़े भगवान दास अब भी शिकायत के मूड में थे। हे भगवान, जिन लोगों ने खुद को आपके सामने समर्पित कर दिया है वे नग्नता की स्थिति में बहुत दूर रहते हैं। अघोरी बाबा अपने शरीर को कष्ट देते हैं। क्या आप उनसे मिलने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि वे क्या साबित करना चाहते हैं। हे भगवान, मैं अज्ञानी हूँ। आपने हमें जन्म दिया, हम कर्म करते हैं। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है। मेरे लिए बस यही गीता है।
गलती से किए गए बुरे कर्म का फल भी बुरा होता है, इसमें कोई मीन-मेख नहीं होता। सच कहूं कनुड़ा, तुम मंदिर में रहते हो, भक्त तुमसे मंदिर में मिलने क्यों आ रहा है, खुश क्यों नहीं है? इस तरह से देखें तो क्या मंदिर के बाहर खड़ा गरीब आदमी आपके करीब नहीं है? कर्म का फल कहकर भक्त मुकर जाते हैं। मैं केवल उन्हीं लोगों से मिलता हूं जो मंदिर में आते हैं, जिनकी आत्मा मेरे प्रति समर्पित है। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं मंदिर में ही हूं। मैं मंदिर में घंटियों की पूरी ध्वनि के साथ भक्तों को खुशी मनाने से कैसे रोक सकता हूं? उन्हें अपना कर्म करने दो। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो यह आसान है। जैसे हिरण अपनी नाभि में छिपी कस्तूरी की तलाश में इधर-उधर भटकता है, वैसे ही इंसान भी है। मैं हर जीवित प्राणी, जानवर के दिल में ही रहता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हजारों लोग उनको खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। कोई एक या असंख्य मनुष्य पूरे जीवन भर भोजन नहीं दे सकते, और धीरे धीरे उसका क्षय हो जाता है। क्या यह इंसानों पर अन्याय नहीं है? हे भगवान, कुछ करो। उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए क्यों जन्म देते हैं? सृष्टि की संरचना को समझने का प्रयास न करें। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। दुखी आत्मा को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। थोड़ी सी खुशी मिलने के बाद मनुष्य अहंकारी हो जाता है, फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। उसके अंदर लोभ, मोह, माया, ममता का घर कर जाती है। अज्ञानता उसके पतन का कारण बनती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा भोजन अहंकार है। यदि तुम दान देकर स्वर्ग की आशा करते हो तो तुम भूल जाते हो। याद रखो, जरूरतमंदों की मदद कभी असफल नहीं होती। बस अपना कर्म करो। जब तक साधु मेरे नाम की माला जपता हुआ सादा जीवन जीता है, तब तक वह सुंदर है। लेकिन धीरे धीरे छलांगें और सीमाएं बढ़ाते हुए खुद को भगवान मानने से इंसान भर जाता है। न जाने कहां भिक्षुओं की कामलीला भी मेरे लिए अज्ञात नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रसिद्ध साधु संत भी प्रसिद्ध हो गए हैं, वे स्वयं को नर्क के द्वार खोलने वाला भगवान समझते हैं। मेरे पास सबके कर्मों का लेखा जोखा है। शांत रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ करें। हे ईश्वर, जो इंसान दान देकर स्वर्ग पाने का आनंद लेता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह दान देकर तख्तियां लगाकर अपने अहंकार को संतुष्ट करता है। मैंने उसे फिर भी दुखी होते देखा है। क्यों है ऐसा? हाँ प्रभु, यह सत्य बात है। मैंने कई साधु संतों को जेल में सड़ते देखा है। फिर भी वे स्वयं को भगवान ही समझते हैं। क्यों? हे भगवान, क्या साधु संतों का समाज में बिना कपड़ों के घूमना सही है? मनुष्य का शरीर, चाहे वह नर हो या नारी, एक जीवित प्राणी ही है। जो स्त्री पुरुष का भेद भूल जाता है, उसके मन और वस्त्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके शरीर की हर क्रिया उसके नियंत्रण में होती है। हाँ, लेकिन समाज में रहने वाले मनुष्य विषय वासना से घिरे रहते हैं। साधु संतों को इसका कोई प्रभाव नहीं होता। वत्स, मैं तुमसे यही बात कहने आया हूँ। तुम साधु महाराज को पानी पिलाते हो, तुम्हें किसी की परीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में एक बार भी प्रेम से मेरी ओर ध्यान देगा और सारे काम मुझे समर्पित कर देगा, कभी दुखी नहीं होंगे। यह बात तुम जरूर जानो। हे इंसान, मुझ पर अपना प्यार बरसाओ। मैं उस भक्त की तुलना में बुद्धिमान भक्त को पसंद करता हूँ जो भटकता नहीं है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए, साधु महाराज भगवानदास की आंखों के सामने प्रकट हो गए। भगवानदास पलक झपकते ही उठे और अपने कमरे में इधर-उधर देख रहे थे। कितना सुंदर सपना है। अरे कन्हैया, मुझे माफ कर दो।
कर कहते हुए भगवान दास रसोई की ओर भागे। ठंडा पानी का जग ले लिया, बगल वाले कमरे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। गहरी नींद में या क्या? साधु के प्रेमपूर्ण वचन सुनकर भगवान दास उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। बेटा उठो, मैं समझता हूं कि तुम आज जाग गए हो। कल की सुबह तुम्हारे लिए खुशनुमा होगी। सुबह गहरी नींद में सो रहे भगवान दास को उनकी पत्नी ने प्रसन्नतापूर्वक जगाया और कहा, सुनो, देखो तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारे बेटे जनक और बहू कल्पना आए हैं। कहते हैं मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। सुबह ही उस महात्मा ने हमारे घर को पवित्र कर दिया और प्रेम के मार्ग पर चल पड़े। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कन्हैया को प्रणाम करते हुए भगवान दास फूट फूट कर रोने लगे। तथास्तु। लेखक अल्केश शाह।